रेड बुल पैसे कैसे बनाता है? क्या रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक है? सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक बेचती है, लेकिन फिर भी उसके पास अपनी फॉर्मूला वन टीम है, दुनिया के टॉप फुटबॉल क्लब्स हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट करती है और अपना मीडिया बिजनेस भी चलाती है। अगर सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक बेचकर कोई कंपनी $1 बिलियन एम्पायर बन सकती है, तो यह कैसे पॉसिबल है? रेड बुल का नाम सुनते ही एक प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक का तस्वुर आता है, लेकिन असल में इसका बिजनेस मॉडल सिर्फ एक ड्रिंक बेचने से बहुत आगे निकल चुका है। 2019 में रेड बुल ने 7.5 बिलियन कैन्स बेच दी, जो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स बेचकर ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई? क्या ये सब सिर्फ मार्केटिंग है या इसके पीछे कोई और चालाक दिमाग का खेल है? आज हम जानेंगे कि रेड बुल असल में पैसे कैसे कमाता है और कैसे $1 बिलियन एम्पायर बन चुका है। अक्सर जब हम किसी एनर्जी ड्रिंक कंपनी के बारे में सोचते हैं तो ये लगता है कि उसका सिर्फ एक ही काम होगा, अपनी ड्रिंक बनाना और बेचना। लेकिन रेड बुल ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही बदल दिया है। ये सिर्फ एक बेवरेज ब्रांड नहीं है, बल्कि एक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल एम्पायर भी बन चुका है। ये सिर्फ अपनी एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचता, बल्कि स्पोर्ट्स टीम्स ओन करता है, बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करता है और मीडिया और मर्चेंडाइजिंग के जरिए भी पैसे कमाता है। रेड बुल ने अपने आप को एक ऐसे ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश किया है जो सिर्फ एनर्जी नहीं देता, बल्कि एक एडवेंचर फील्ड लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले रेड बुल का असल बिजनेस उसकी एनर्जी ड्रिंक ही है। ये एक प्रीमियम ब्रांड है जो अपनी कैन को महंगे प्राइस पर बेचता है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन ब्रांडिंग और पोजीशनिंग की वजह से लोग इसे हाई एंड प्रोडक्ट समझते हैं और उसकी प्राइस हैप्पीली पे करते हैं। मार्केट में बहुत सारी और भी एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, लेकिन रेड बुल ने अपनी मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप के जरिए अपने आप को एक ऐसे ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया है जो यूथ, एडवेंचर और हाई परफॉर्मेंस का सिंबल है। रेड बुल ने अपनी मार्केटिंग को एक नया डायमेंशन दे दिया है। यह सिर्फ टीवी और डिजिटल एड्स पर पैसे लगाने की बजाय खुद अपने स्पोर्ट्स टीम्स ओन करता है। इसकी एक नहीं बल्कि 2 फॉर्मूला वन टीम्स हैं, रेड बुल रेसिंग और अल्फा टॉरी। F1 सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, बल्कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जिसमें स्पॉन्सर डील्स, प्राइज मनी और टीवी राइट से भी बहुत पैसा बनता है। इसी तरह रेड बुल मल्टीपल फुटबॉल क्लब्स का भी मालिक है, जैसे RB लिप्जिग जर्मनी, रेड बुल सेल्जबर्ग ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क रेड बुल्स USA और रेड बुल ब्रैगेंटिनो ब्राजील। ये क्लब सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं लिए गए, बल्कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। जब ये क्लब्स टूर्नामेंट्स जीतते हैं या अपने प्लेयर्स को महंगी डील्स पर बेचते हैं, तो रेड बुल को भी पैसा मिलता है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रेड बुल का एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है। रेड बुल एयर रेस, रेड बुल रैम्पेज, रेड बुल क्लिफ डाइविंग और रेड बुल क्रैश्ड आइस जैसे इवेंट्स दुनिया भर में होस्ट किए जाते हैं। ये सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं, बल्कि रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हैं। स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टिकट सेल से भी रेड बुल को पैसा मिलता है। इसका मतलब यह है कि स्पोर्ट्स सिर्फ ब्रांडिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल है जो रेड बुल के लिए एक और रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करता है। रेड बुल सिर्फ एक बेवरेज कंपनी नहीं, बल्कि एक मीडिया कंपनी भी है। ये अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को इस तरह यूज करता है कि लोग सिर्फ ड्रिंक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल खरीदने लगे। रेड बुल का अपना एक पूरा मीडिया हाउस है जो एडवेंचर और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पर हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज और डिजिटल कंटेंट बनाता है। रेड बुल टीवी एक फ्री टू वॉच स्ट्रीमिंग सर्विस है, जिसमें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज
और एंटरटेनमेंट शोज अवेलेबल हैं। रेड बुल के यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं। ये व्यूज भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं क्योंकि यूट्यूब एड्स और स्पॉन्सरशिप डील से भी पैसा आता है। इसके अलावा रेड बुल एडवेंचर और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पर हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स भी बनाता है जो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होते हैं। ये सब सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं बल्कि एक प्रॉपर रेवेन्यू सोर्स भी है। रेड बुल सिर्फ अपनी ड्रिंक नहीं बेचता बल्कि अपना नाम हर जगह सेल करता है। इसका ब्रांडिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग रेड बुल के जैकेट्स, कैप्स, बैग्स और स्पोर्ट्स वेयर्स भी खरीदते हैं। इसके अलावा रेड बुल अपनी ब्रांडिंग गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी करता है। रेसिंग और स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर रेड बुल का ब्रांडिंग होता है जो कंपनी के लिए एक और रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करता है। ये सब लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइजिंग से एक्स्ट्रा पैसे जनरेट करता है। जो लोग रेड बुल को पसंद करते हैं वो सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि ब्रांड लाइफस्टाइल भी खरीदना चाहते हैं। अगर हम रेड बुल के बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करें तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेड बुल अपनी प्रोडक्ट को प्रीमियम पर बेचता है और उसकी ब्रांडिंग इस तरह डिजाइन करता है कि लोग इसे सुपीरियर समझें। इस वजह से लोग इसकी हाई प्राइस हैप्पीली पे करते हैं। दूसरी बात, रेड बुल सिर्फ ट्रेडिशनल एड्स पर पैसे लगाने के बजाय अपनी स्पोर्ट्स टीम्स, इवेंट्स और कंटेंट क्रिएशन पर इन्वेस्ट करता है। इस वजह से मार्केटिंग भी होती है और रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक ब्रांड नहीं बल्कि एक फुल फ्लैश्ड बिजनेस एम्पायर है जो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा कमाता है। इसमें फॉर्मूला 1 टीम्स, फुटबॉल क्लब्स, मीडिया हाउस और मर्चेंडाइज सब कुछ शामिल है। आज रेड बुल दुनिया की सबसे पावरफुल लाइफस्टाइल ब्रांड्स में से एक है। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेचता बल्कि एक फीलिंग और एडवेंचर बेचता है। यह फॉर्मूला 1 और फुटबॉल क्लब से पैसे कमाता है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट करता है, डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन से रेवेन्यू कमाता है और अपनी ब्रांडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है कि लोग इसकी मर्चेंडाइज भी हैप्पीली खरीदते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई और कंपनी रेड बुल का मुकाबला कर सकती है? क्या मॉन्स्टर, रॉकस्टार या कोई और नया कॉम्पिटिटर रेड बुल की पोजीशन को चैलेंज कर सकता है? एक चीज तो पक्की है, रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस एम्पायर है जो हर तरफ से पैसा बनाता है। तो जब आप अगला रेड बुल का कैन खरीदेंगे तो सोचिए, क्या आप सिर्फ एक ड्रिंक ले रहे हैं या $1 बिलियन मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बन रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।